जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अंततः भगवान को ही पूजते हैं। जो भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और उसी के द्वारा उसे फल भी मैं ही देता हूँ। जैसे कोई एक ही सरकार से अलग अलग विभागों से काम करवाता है, बिजली, पानी, पासपोर्ट, लेकिन मूल सत्ता एक ही होती है। वैसे ही कोई भी देवता की पूजा करे, फल देने वाला परम भगवान वासुदेव ही होते हैं। सच्चा भक्त ही भगवान को जान सकता है। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, वह भगवान को प्रिय होता है और भगवान भी उसे अत्यंत प्रिय मानते हैं। जैसे कोई माँ अपने सभी बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन जो बच्चा उसे पूरे दिल से समझता और समर्पण करता है वह माँ का विशेष प्रिय होता है, वैसे ही ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हर जगह कैसे होते हैं? ईश्वर ही सबका मूल है। भगवान कहते हैं, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे माला में मोती एक धागे से जुड़े होते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझसे जुड़ा है। माला में मोती और बीच में धागा भगवान। हर जीव एक मोती की तरह। भगवान कहते हैं, जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में मैं ही हूँ। पानी पीता व्यक्ति, वाह कितना ठंडा। पीछे से आवाज, ये स्वाद मैं हूँ। अर्जुन। 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। 1 दुखी आर्त, 2 इच्छा करने वाले अर्थार्थी, 3 जानने की चाह वाले जिज्ञासु, 4 और सच्चे ज्ञानी। इनमें भी ज्ञानी सबसे प्रिय है। आर्त बीमार व्यक्ति भगवान को पुकारता है। अर्थार्थी धन के लिए पूजा, जिज्ञासु ध्यान में बैठा साधक, ज्ञानी मुस्कुराता हुआ भक्त। भगवान ही सब कुछ हैं। भगवान कहते हैं, मैं सबको नहीं दिखाई देता क्योंकि मेरी माया उन्हें भ्रमित करती है। कोई पर्दा हटा रहा है, पीछे भगवान का प्रकाश, जैसे सूरज बादलों में छिपा हो। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। एक बच्चा जो माँ बाप से दिल से जुड़ा हो, वही ईश्वर और ज्ञानी के प्रेम का उदाहरण है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई शक्ति हर जगह है? पानी में स्वाद, सूरज में तेज, मन की शांति, वो कहां से आती है? मैं जल में स्वाद हूं। अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूं। मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में हूं। वेदों में जो गूंजता है वह भी मैं ही हूं। पानी पीता बच्चा, सूरज उगता है, ओम की ध्वनि गूंजती है। हर जीव मुझ में बसा है। अर्जुन, मेरे बिना कोई सत्ता नहीं। हर जीव, हर कण मुझ में पिरोया है। जैसे मोती माला में और धागा कोई देख नहीं पाता। माला की स्लो मोशन क्लिप, हवा में उड़ते कण, माया के पर्दे में छिपा मैं हर किसी को दिखाई नहीं देता। मेरी माया एक पर्दा है और जो अज्ञान में हैं, वे मुझे नहीं पहचानते। धुंध से निकलता प्रकाश, फिर एक साधक ध्यान में। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। जो दुखी हैं, जो कुछ चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं और जो मुझे ही सब कुछ मानते हैं। अलग अलग भावों में भगवान को पुकारते हुए सभी भक्त उदार हैं। पर जो ज्ञानी है वह मेरा अंश नहीं, वह मेरी आत्मा के समान है। ज्ञान विज्ञान योग यही कहता है, भगवान को जानना है तो अपने भीतर झांकिए, वो आपके हर अनुभव, हर सांस में है। बस पहचानने की देर है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं एक युद्ध के लिए तैयार होकर एकत्र हुई थीं, जो अपरिहार्य था।
फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे थे। यह तो स्पष्ट था कि वे युद्ध करेंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र के अपने बेटों के प्रति प्रेम ने उनकी आध्यात्मिक बुद्धि को धुंधला कर दिया था और उन्हें सद्गुणों के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य को अपने असली उत्तराधिकारियों अपने भाई पांडु के पुत्रों पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित करती थी। धृतराष्ट्र द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म, पुण्य आचरण की भूमि उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वे सामना कर रहे थे। शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का वर्णन कुरुक्षेत्रन देव यज्ञम के रूप में किया गया है, जो अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पुस्तक है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र दिव्य देवताओं का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए इसे धर्म को पोषित करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके बेटों के मन को प्रभावित कर सकती है। अगर यह विवेक की क्षमता जगाती है तो वे अपने चचेरे भाइयों को मारने से दूर हो सकते हैं और युद्ध विराम के लिए बातचीत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इन संभावनाओं पर बहुत निराशा हुई। इसके बजाय उन्होंने चाहा कि यह युद्ध हो। वह युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। संजय ने धृतराष्ट्र की चिंता को समझा, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध अवश्य होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को कम करने की कोशिश की कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार सैन्य दल में खड़ी है। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से बहुत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसे पांडवों से सख्त नफरत थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हैरान रह गया। उसने पांडवों को कम आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति जुटाई थी वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सम्मान देने के बहाने से गया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपनी घबराहट को कम करना था। अपने गुरु की ओर उसका कदम यह भी दर्शाता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। अगले 9 श्लोक दुर्योधन द्वारा बोले गए हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलता से व्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति धृष्टद्युम्न कर रहे थे, जो राजा ध्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे वरदान मिला था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार देगा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्य को निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था, जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह
अब जब वे युद्ध के मैदान में थे तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नरम न हो जाएं। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। संकट के भय से दुर्योधन को पांडवों की सेना वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक विशाल प्रतीत होने लगी। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह कहा कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी, ऐसे योद्धा जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य रखते हों, युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन होगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की और के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार संबोधित किया। द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वे मात्र सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लज्जतापूर्वक संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ यह था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने की होगी। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्हें इच्छा मृत्यु और अपनी मृत्यु का समय निश्चित करने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह अजय कहलाते थे। पांडव पक्ष की सेना भीम के संरक्षण में थी, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इसलिए दुर्योधन ने भीष्म के साथ भीम की अल्प शक्ति की तुलना की। भीष्म कौरव और पांडवों के पितामह थे और वे वस्तुतः दोनों पक्षों का कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति करुणा भाव भीष्म पितामह को तन्मयता से युद्ध करने से रोकता था। वे यह भी जानते थे कि इस धर्मयुद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उपस्थित थे और संसार की कोई भी शक्ति अधर्म का पक्ष लेने वालों को विजय नहीं दिला सकती। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने नैतिक उत्तरदायित्व का पालन करने और हस्तिनापुर एवं कौरवों के हित की रक्षा हेतु पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। यह निर्णय भीष्म पितामह के व्यक्तित्व की गहनता को रेखांकित करता है। जीवन का उद्देश्य और गीता का संदेश। भगवद गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भगवान के साथ संबंध बनाना है। हमें अपने कर्मों को धर्म, सत्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन है और जो अपने कर्मों में सत्य, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करता है, वही जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है।